फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ ड्रीम एनालिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे कि अनकॉन्शियस माइंड प्ले करता है क्रिटिकल रोल इन ऑल ऑफ फ्रॉइड्स थ्योरीज में, और ये कंसिडर किया जाता है ड्रीम टू बी वन ऑफ द की ways to take the peek into what lies outside our conscious awareness, कि क्या झूठ छुपा हुआ है, हमारे झांकने का अवसर देता है पीक करने। इस तरह से ही ड्यूब्ड द ड्रीम द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। तो उसने ड्यूब्ड किया है एक ड्रीम को रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। ये बिलीव करता है कि एग्जामिनिंग ड्रीम कि कैसे आप नॉट ओनली हाउ द अनकॉन्शियस माइंड वर्क बट ऑल्सो व्हाट इज ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम अनकॉन्शियस अवेयरनेस, कि हमारा अनकॉन्शियस जिसको हम नहीं जानते माइंड क्या करवाना चाह रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या छुपा हुआ है रियलिटी। यानी मिसाल के तौर पे अगर हमारी ईंट के पीछे अगर हम चले तो उसके सच्चाई क्या चीज हो सकता है, लोग जूते मारने आ सकते, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो चीज छुपी हुई हो सकती है, तो कॉन्शियस अवेयरनेस से ट्राई करना हिडन जो है। फ्रॉइड का बिलीव है कि कंटेंट जो ड्रीम के होते हैं तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, द मेन फीस कंटेंट और द लेटेंट कंटेंट। तो मेन फीस कंटेंट क्या है, ड्रीम का इंक्लूड होता है द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द ड्रीम, कि एक्चुअल कंटेंट क्या है आपका, द इवेंट इमेज थॉट जो कि आपके ड्रीम से आया। ड्रीमर रिमेंबर होता है अपॉन वेकिंग। द मेन फेस कंटेंट क्या होता है, एसेंशियली जरूरी क्यों है कि जब ड्रीमर जो है तो याद करता है जागने से पहले, मेन फेस कंटेंट होता है। और लेटेंट कंटेंट क्या होता है, अदर हैंड इट इज ऑल हिडन एंड सिंबॉलिक मीनिंग विद इन द ड्रीम, कि जिसमें जैसे कि आपका ख्वाब है कोई भी चीज, जैसे कि कोई भी चीज एक पर्टिकुलर एक आपका ख्वाब है, लेकिन आपके सिर्फ वो छुपा हुआ जो पार्ट है उसका सिंबॉलिक मीनिंग ड्रीम का दूसरे हैंड में। फ्रॉइड बिलीव करता है कि ड्रीम वर एसेंशियली फॉर्म ऑफ विश फुलफिलमेंट, कि क्या है ड्रीम, क्या है कि एक ख्वाहिश की फुलफिलमेंट को ड्रीम कहा जा सकता है। बाय टेकिंग अनकॉन्शियस थॉट लेकर फीलिंग्स डिजायर और ट्रांसफॉर्मिंग करके उनको लेस थ्रेटनिंग फॉर्म्स, पीपल आर एबल टू रिड्यूस द ईगोस एंग्जाइटी। और इससे क्या होता है, रिड्यूस होता है ईगो की एंग्जाइटी, रिड्यूस हो जाती है। फ्रॉइड ऑफन यूटिलाइज करता है एनालिसिस ऑफ ड्रीम की एज स्टार्टिंग पॉइंट इस फ्री एसोसिएशन टेक्निक से व्हेन वर्किंग विद अ क्लाइंट ही वुड फोकस ऑन अ पर्टिकुलर ड्रीम सिंबल। एक क्लाइंट के साथ वर्क करते वक्त उसने ये पाया कि पर्टिकुलर एक ड्रीम का सिंबल है, देन यूज फ्री एसोसिएशन टू सी व्हाट अदर थॉट एंड इमेजेस इमीडिएटली केम टू द क्लाइंट्स माइंड, कि जिसके जरिए वो क्या जान सके कि एक उससे जुड़ करके क्या सामने वाला क्लाइंट के माइंड में चल रहा है, सोच रहा है, क्या पिक्चर आ रही है। ये फोकस करके ड्रीम का सिंबल अगर उसको मिल जाए स्टार्टिंग पॉइंट एसोसिएशन का। तो दो चीजें आपने क्या समझी, मेन पेस्ट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट का, कि इसमें क्या चीजें थी कि एक्चुअल कंटेंट ऑफ ड्रीम के ड्रीम के कंटेंट के मतलब ख्वाब के जागने से पहले, ये क्या हो गए, मेन पेस्ट कंटेंट हो गए। और लेटेंट कंटेंट क्या हो गए, कि हिडन छुपे हुए सिंबलिक मीनिंग विद इन द ड्रीम, कि उसके मानी क्या है, किस तरफ हो जाएगा, साइंस सिंबलिक मीनिंग ड्रीम के। बाय टेकिंग अनकॉन्शियस थॉट्स लेकर फीलिंग्स को लेकर डिजायर ट्रांसफॉर्म इनटू लेस थ्रेटनिंग फॉर्म्स, रिड्यूस करने ईगोस एंग्जाइटी, कि जिससे आपकी ईगो की एंग्जाइटी जो दूर कर सके वो चीज। तो ड्रीम एनालिसिस ये था दो कैटेगरी का। तो इसमें क्या था कि ड्रीम एनालिसिस के उसने तज्जिया किया एक ख्वाब जो भी होता है, कि उसने ख्वाब को क्या किया कि रॉयल रोड अनकॉन्शियस का बताया, और उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया, कि जिसमें क्या था कि मेन पीस का कंटेंट जो था कि जो एक्चुअल चीजें जो ख्वाब के अंदर आपके है, और लेटेंट कंटेंट में जो बाद में छुपी हुई है उसके साथ साथ कि क्या चीज है। तो जब आप उसको अनकॉन्शियस थॉट को फीलिंग को इसको लेस थ्रेटनिंग फॉर्म में लाते हैं, कि जो आपको मतलब नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे फॉर्म में जब लाते हैं कोई चीज को, तो पीपल ये क्या कर देते हैं, उससे चीज आपकी एंग्जाइटी दूर हो जाती है। मतलब अगर ऐसा एक कोई भी, जैसे साइकिल चलाना बच्चे को ख्वाहिश है, तो वो साइकिल किसी की ले लेना इसका ख्वाब था, तो सिर्फ उसको क्या लग रही है अभी साइकिल में उसको उड़ना चलाना वो दिख रहा है। लेकिन जो छुपे हुए पार्ट पे जब आता है वो लेटेंट कंटेंट पर अदर हैंड, तो उसको लगता है कि अब उसको उसके अब्बा ढूंढते हुए आएंगे, वो मारेंगे, घर में डांट पड़ेगी। तो वो जो है तो थ्रेटनिंग फॉर्म में लेस थ्रेटनिंग, वो कम नुकसानदायक फॉर्म में उसको लेने की जब कोशिश करता है उसको, तो जब उससे उसकी एंग्जाइटी दूर होती है और इस तरह से। तो ये उसका ड्रीम एनालिसिस था, फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ ड्रीम एनालिसिस।